तो योद्धाओं, आज के टारगेट में आप सीजी ज्योग्राफी को कंटिन्यू रखना। आप लोगों ने भौतिक विशेषताओं को, जलवायु, मिट्टी और वनस्पति का और वन नीति, ये सब चीज़ों को कल आपने पढ़ा होगा। आज आपको उसी को कंटिन्यू करते हुए मानवीय विशेषताएं, जिसमें जनसंख्या का पूरा टॉपिक आता है, व्यावसायिक संरचना, नगरीकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कृषि की समस्या, इससे संबंधित योजनाएं, सिंचाई और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं, यहाँ तक आप पढ़ो। और सीजी ज्योग्राफी का ये आप पोर्शन पढ़ो। इसमें आप जनसंख्या वाले टॉपिक में थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। जनसंख्या बाय रितेश गुप्ता आप यूट्यूब में सर्च करना, आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि जनसंख्या में कौन सा टॉपिक, कौन सा डाटा आपको याद करना होता है। जनसंख्या में सारे डाटा याद नहीं करने होते हैं। 18 जिला याद करना है, 33 जिला याद करना है, क्या कन्फ्यूजन है। तो ये सारी चीज़ें आपको, मैं नहीं होगा तो ग्रुप में सेंड कर दूंगा वो वीडियो, आप उसको देखना तो आपको आइडिया होगा कि जनसंख्या में कौन सा टॉपिक आपको, कौन सा डाटा, एक्चुअली कौन सा डाटा आपको पढ़ना होता है। उसमें ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, खास करके खनिज और जनसंख्या, ये जो दो टॉपिक हैं जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा डाटा आपको याद करना है। तो आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जनसंख्या में कौन सा टॉपिक आपको याद करना है। ये आपको भूगोल पढ़ना है। आज आपको कल जो पढ़े हो कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा, आप उसको भी लिखो। सीजी ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन भी आप लिखो, और जब भी लिखो तो प्रयास करना हर एक आंसर को आप मैप में रिप्रेजेंट करो, चाहे 2 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, 15 नंबर का ही क्यों ना हो, आप उसको ट्राई करना मैप में रिप्रेजेंट करने का, जिससे आपके आंसर की मार्किंग थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। 55 मार्क्स तक आराम से अचीव किया जा सकता है सीजी ज्योग्राफी में, तो मिलता है तो लेना चाहिए, है ना। इसके अलावा दर्शन शास्त्र हम लोगों ने कुछ दिनों से ब्रेक कर रखा था। हम लोगों ने वेदांत, अद्वैत वेदांत तक पढ़ रखा था, ब्रह्म माया जगत तक, मोक्ष भी कंप्लीट किया था, इसके आंसर भी लिखे थे। उसको कंटिन्यू करते हुए कौटिल्य हमारे साथ है, इनका साप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत और गुरु नानक जी के कुछ चिंतन हैं, और गुरु घासीदास की कुछ विशेषताएं हैं, वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग है। ये टॉपिक आपको सिर्फ पढ़ना है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप इसको याद करने बैठो, और याद करना ही नहीं है। अगर याद हो रहा है तो भी मना कर देना, याद नहीं होना है। सिर्फ आपको क्या करना है, सरसरी तौर पे एक बार पढ़ा, फिर 2 बार पढ़ा, फिर 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, बस 5 बार पढ़ लेना, याद मत करना। सिर्फ आज आपको इसके, इस टॉपिक को मैंने जो बताया, आपको कंटेंट है आपके पास, 5 टॉपिक है, मुश्किल से 4 पेज, 3 पेज से ज़्यादा नहीं होगा। 3 पेज पढ़ने में मेरे ख्याल से हार्डली आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो आप क्या करो, 5 बार पढ़ो, जिसको टोटल आप 2 घंटा आप लोग, 2 घंटे में आपको 5 बार ये टॉपिक को कंप्लीट पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना है। तो ये आप दर्शन शास्त्र को कंटिन्यू करो। वैदिक मैथ्स जो मैंने आपको दिया है उसको भी आप बनाते चलो, ताकि आपका वैदिक मैथ्स भी अच्छा से हो जाए। क्वेश्चन की वैरायटी है, मैंने आपको जो दिया है बहुत वेरिएशन है उस क्वेश्चन में, तो उसको भी अच्छे से सॉल्व करना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के जो क्वेश्चन है, पहला लिखना गीतेश अमरोहित का, गोपाल मिश्र का, चंद्र कुमार चंद्राकर। वैसे चंद्र कुमार चंद्राकर का रचना उतना इम्पॉर्टेंट मेरे को नहीं लगता है, तो मैं इसको हमेशा स्किप कर देता हूँ। तो आप क्या करना, डॉक्टर चितरंजन कर, गोपाल मिश्र, गीतेश अमरोहित और चोवाराम बादल के, इन सब के रचनाओं के नाम आप लिखो और याद करने की कोशिश करो। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में पहला आप लिखो, खरबूज को क्या बोलते हैं, टमाटर को क्या बोलते हैं, बाड़ी को क्या बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ी शब्द बता रहा हूँ जिसका हिंदी बताना, बैसकी, बैसकी, बकठी, 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 बकेना, बकेना, तो फोसवा, फोसवा। तो ये छत्तीसगढ़ी शब्दकोश है आपका, इसका आप हिंदी बताना। मुहावरों में हिंदी के मुहावरों में आप लिखना, पहला लिखना रुस्तम होना, ये शायद हो गया था ना,
पहला 7 घाट का पानी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सूरज को दीपक दिखाना, सांचे में ढला होना, सिर धोना, हाथ पीले करना, हवाइयाँ छूटना। तो ये आप पढ़ो मुहावरों में। एक पेज और मुहावरा बच जाएगा, आखिरी पेज को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर एक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पहला लिखना, सूर्योदय के पूर्व का समय, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, जिसका संबंध उपन्यास से हो, लाल कमल, किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को न मानने वाला, सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ये टॉपिक रहेगा। तो लैंग्वेज में भी ये पार्ट रहेगा, इसको आप कंटिन्यू रखिए। और पढ़ना है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी एक बड़े टारगेट के लिए लगे हुए हैं, आपका संघर्ष एक बहुत बड़े टारगेट के लिए है, तो आपका मेहनत भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। छोटे मोटे पढ़ाई से, थोड़े मोटे पढ़ाई से, घूमते फिरते पढ़ाई से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एक सही दिशा में बहुत मेहनत करने से ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।